भारत भूमि सदा से ही वीर बलिदानी पुरुषों के लिए गौरवान्वित रही है। पराधीनता के काल में भी ईश्वरीय शक्ति ने ऐसी महान विभूतियों को इस धराधाम पर भेजा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में पहना और वंदे मातरम का महामंत्र भावी पीढ़ी को दे दिया। भारत में पंजाब की धरती सदैव से ही वीर प्रसूता रही है। इसी प्रांत के लायरपुर, जो अब पाकिस्तान में है, जिले के बंगा नामक ग्राम में एक क्षत्रिय सिख परिवार में अश्वनी 13 संवत 1964 तदनुसार सितंबर 1907 में यह वीर बालक पैदा हुआ। पिता सरदार किशन सिंह जी देश प्रेम के अपराध में जेल में बंद थे। बालक के चाचा अजीत सिंह को देशभक्ति के कारण निर्वासित कर दिया गया था। बालक के जन्म के समय सरदार किशन सिंह जी को कुछ दिनों के लिए जेल से छोड़ दिया गया। बालक को भांगो वाला बड़ा भाग्यशाली कहने के साथ साथ उसका नाम भगत सिंह रखा गया। भगत सिंह की मां और दादी बड़ी ही धार्मिक थीं। उनसे सुनकर भगत सिंह ने 3 वर्ष की आयु में ही गायत्री मंत्र याद कर लिया था। बचपन में ही साथियों के साथ वो युद्ध का अभ्यास किया करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उसे ग्राम की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने भेज दिया गया। पिता के साथ एक बार जब लाहौर गया तो आनंद किशोर जी के पूछने पर बालक ने तपाक से उत्तर दिया, बंदूक बेचता हूं। यह सुनकर वो अवाक रह गए। 4ठी कक्षा उत्तीर्ण कर उस बच्चे ने लाहौर के खालसा स्कूल में प्रवेश लिया। 1921 में देश में चल रहे असहयोग आंदोलन के समय सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह को डीएवी स्कूल से हटाकर नेशनल कॉलेज में पढ़ने भेजा। इस कॉलेज के संचालक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। वहां भगत सिंह को सुखदेव जैसे देशभक्तों का साथ मिला। शादी के लिए माता पिता के नाम पत्र लिख दिया। मैं विवाह नहीं करना चाहता, इसी कारण कॉलेज छोड़कर जा रहा हूं, और कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। माता के अस्वस्थ होने का तार मिलते ही वो जन्मभूमि पर आए और माता की सेवा में दिन रात एक कर दिया। पंजाब में गुरु का बाग नाम से सत्याग्रह की धूम मची हुई थी। भगत सिंह ने शहीदी जत्थे का बंगा में शानदार स्वागत किया। नवंबर 1924 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा में भगत सिंह ने घोषणा की, एक होकर विदेशी शासन की जड़ों को उखाड़ फेंको, रामकृष्ण के नाम लेवाओ, गुरु गोविंद सिंह के लाडलों उठो जागो। घोषणा सुनते ही हम तैयार हैं, हम मर मिटेंगे, मातृभूमि अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। लोगों ने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद तो भगत सिंह अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अमृतसर में अकाली पत्र का संपादन किया। जुलाई सन 1928 में झांसी में हुई क्रांतिकारियों की बैठक में चंद्रशेखर आजाद को नेता चुना गया। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लौट जाओ के नारे के साथ विरोध शुरू किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। भगत सिंह ने इस घटना का बदला लेने की ठानी और 17 दिसंबर को अंग्रेज सैंडर्स को मोटरसाइकिल पर गोलियों से भून डाला। भगत सिंह, आजाद और राजगुरु तीनों डीएवी कॉलेज में जा छिपे। तीनों ही वेश बदलकर लाहौर से निकल भागे। 12 जून सन 1929 को उन्हें काला पानी का दंड मिला। भगत सिंह को मियां वाली जेल भेज दिया गया। जेल के जीवन से ऊबकर भगत सिंह ने जेलर को पत्र लिखा कि हमने मातृभूमि से प्रेम करने का अपराध किया है, हमें छोड़ दिया जाए या सेना बुलाकर गोली से उड़ा दिया जाए। हमें किसी भी कानून के अनुसार जेल में सड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगत सिंह ने 115 दिन तक हंसते हंसते भूख हड़ताल की। तब सरकार झुकी और जेलों में सुधार हुए। 7 अक्टूबर 1930 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का दंड दिया गया। इरविन गांधी समझौते के अंतर्गत असहयोग बंद हुआ। सभी बंदी छोड़े जा चुके थे, परंतु तीनों युवकों की रिहाई के लिए गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया। हाईकोर्ट में अपील अस्वीकार हो गई। प्रिवी काउंसिल में भी सुनवाई नहीं हुई। 24 मार्च
1931 का दिन फांसी के लिए तय हुआ। जेल के नियमानुसार फांसी प्रातःकाल होती है, परंतु सरकार इतनी भयभीत हो गई कि इन्हें 23 मार्च को सायंकाल ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पूर्व तीनों युवकों ने स्वतंत्रता गान गाया और हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में डाल लिया। तीनों सपूतों के शवों को फिरोजपुर के पास सतलज के तट पर अग्नि को भेंट कर दिया गया। सरदार भगत सिंह सदृश भारत मां के सच्चे सपूतों के प्रति मस्तक श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। ऐसे वीरों का चरित्र हमें सदैव स्वाधीनता के गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता रहेगा।